एक बार फिर भारत के एक राज्य महाराष्ट्र से ऐसी खबर सामने आई है जो काफी परेशान करने वाली है। पुलिस तमाशबीन बनी रही और लोग भीड़ बन करके मस्जिद के अंदर जाने की कोशिश करने लगे। ये जो तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर महाराष्ट्र के रत्नागिरी की है। यहाँ एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सांप्रदायिक सौहार्द पर सवाल खड़े कर दिए। होली से 2 दिन पहले एक उत्सव के दौरान कुछ उपद्रवियों ने मस्जिद में घुसने की कोशिश की और हैरान करने वाली बात यह रही कि सब कुछ पुलिस तमाशबीन बनकर के देखती रही और चुपचाप खड़ी रही। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जो है खूब जम करके वायरल है। असल में पूरी घटना जो है वो 12 मार्च की बताई जा रही है। रत्नागिरी में एक इलाका है राजापुर में हर साल होली से 1 दिन पहले शिमग उत्सव मनाने की परंपरा है, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। इस बार भीड़ जब मस्जिद के पास पहुंची तो कुछ लोगों ने जबरन परिसर में घुसने की कोशिश की। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से शिमग, जिसे लकड़ी से बना एक पारंपरिक संरचना है, को उठाए हुए लोग मस्जिद के गेट तक ले गए और करीब 3-4 फीट तक उसको अंदर पहुंचा भी दिया। इस दौरान पुलिस वहां मौजूद थी, लेकिन उसने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। पुलिस की मौजूदगी में जब इस तरह की स्थिति सामने आती है तब लोग ये सवाल पूछने को मजबूर हो जाते हैं कि क्या प्रशासन धर्म मजहब देख करके कार्रवाई करती है। मस्जिद में मौजूद लोगों ने स्थिति को भांपते हुए गेट बंद कर दिया, जिससे एक बड़ी घटना जो है वो टल गई। वरना अगर मुसलमान ऐसा नहीं करते तो मुमकिन था कि एक बड़ी घटना सामने आती और फिर इन तमाम मामलों की जिम्मेदारी जो है मुसलमानों के ऊपर थोप दी जाती और सुबह सवेरे कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों को उठा लिया जाता और कहा जाता है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ। बताया जा रहा है कि इस घटना में एक व्यक्ति घायल भी हुए। हालांकि अब तक पुलिस की ओर से इस पूरे मामले को लेकर के कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सवाल ये उठता है कि अगर समय रहते पुलिस ने कार्रवाई की होती तो क्या ऐसी स्थिति पैदा होती और क्या प्रशासन इस घटना पर कोई ठोस कदम उठाएगा। ये एक बड़ी बात है। इस पूरे मामले को लेकर के जो वीडियोस हैं, आप उस वीडियो के कुछ हिस्सों को देखिए। आपने देखा किस तरीके से रत्नागिरी का ये मामला सामने आया है। आप जबरदस्ती मस्जिद में घुस रहे हैं। कोई धार्मिक, अगर आपकी आस्थाएं हैं, आपकी कोई मान्यताएं हैं, आपकी कोई परंपरा है, तो वो मस्जिदों में जाकर के क्यों पूरी हो रही है? वो मदरसों के सामने क्यों पूरी होती है? आपका धर्म है, आपका मजहब है, आपको मुबारक है, आप कीजिए। यही तो इस मुल्क की खूबसूरती है कि आपको धार्मिक आजादी है, लेकिन आप दूसरे धर्म के लोगों पर ये क्यों थोपना चाहते हैं? इन तस्वीरों ने एक बार फिर इस बात को साबित किया है कि सरजमीने हिंदुस्तान में नफरतें इतनी बढ़ गई है और इन नफरतों के पीछे कहीं ना कहीं वो सियासी लोग हैं, वो हुक्मरान हैं जो इस मुल्क में हाकिम के तौर पर देश की राजधानी दिल्ली में बैठे तो हैं, लेकिन वहीं से पूरा, कहा सकता है, पूरे मुल्क की आबो हवा जो है बर्बाद कर रखी है। ये नफरतें जो पनप रही है ये पहले भी थी, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी अब देखने को मिल रही है। हर पर्व, हर फेस्टिवल अब शांति, सुख और कहा जा सकता है मोहब्बतों के साथ पूरा नहीं हो पा रहा है। कहीं किसी मस्जिद के ऊपर चढ़ करके लोग मस्जिद के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं कोई दीवार तोड़ने की कोशिश, कहीं कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं कोई किसी मुसलमान के घर की छत पर चढ़ करके वहां पर झंडा लगाने की कोशिश कर रहा है। ये सब कुछ बता रहा है कि इस मुल्क में नफरतें बढ़ गई है। इन नफरतों को खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। अगर आप और हम मिल करके इन नफरतों को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो ये जरूर हो पाएगा, लेकिन इसके लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी। आपको ये कहना पड़ेगा कि ये गलत है, ये सही है, चाहे आप किसी धर्म मजहब से ताल्लुक क्यों न रखते हो। रत्नागिरी के इस मामले को आप किस तरीके से देखते हैं और प्रशासनिक विफलताओं को आप किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।